नमस्कार दोस्तों, जी के सुरेश चौधरी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश चौधरी, आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हम क्वेश्चंस लेके आए हैं वो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्ज़ाम देख लो, पटवार, राजस्थान पुलिस, किसी भी, तो ये राजस्थान जी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। आपको आंसर बताना है। एक प्रश्न से दूसरा प्रश्न जब पूछूंगा तो आपको 8 से 10 सेकंड का टाइम दूंगा, तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हो। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, मेवाड़ शैली का उद्भव जिस शासक के शासनकाल में हुआ उसका नाम बताना है। यानी कि जो मेवाड़ शैली है उस शैली के अंदर कौन से शासक ने या उसके शासनकाल में उसका उद्भव हुआ था। तो ऑप्शंस हैं कुंभा, सांगा, गोकुला, तेज सिंह। तो जो मेवाड़ शैली है दोस्तों, उसका जो उद्भव हुआ था वो किस में हुआ था? कुंभा के टाइम पे। तो पहले प्रश्न का आंसर कौन सा हो गया? कुंभा। दोस्तों, इसी के साथ अगला क्वेश्चन, राजस्थान की जिस शैली पर मुगल काल का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा वह है। यानी कि जो मुगल आए थे 1526 में, उस समय यानी कि राजस्थान में कौन सी शैली थी जिस पर मुगलों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था? तो इनमें ऑप्शन है बूंदी, जोधपुर, जयपुर, किशनगढ़। तो दोस्तों, इसमें जो आंसर होगा वो होगा कौन सा? जयपुर। तो अगले क्वेश्चंस का उत्तर जो होगा वो होगा जयपुर। उसके बाद दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है उसके बाद में देखेंगे, सबसे छोटी फड़ किस लोक देवता की है। दोस्तों, जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें प्रश्न पूछा गया है कि सबसे छोटी फड़ किस लोक देवता की है। दोस्तों, जो फड़ होती है, ये फड़, इस फड़ को पड़ भी कहा जाता है। फड़ हो या पड़, फड़ या पड़, होती क्या है फड़ या पड़? यानी कि एक बड़ा कपड़ा होता है, उस कपड़े के ऊपर चित्रांकन होता है, यानी कि चित्रों के माध्यम से उसको पढ़ा जाता है। चित्र देख देख के कुछ कहानी वगैरह बताई जाती है, उसे फड़ कहा जाता है। यानी कि कपड़े पर चित्रांकन फड़ कहलाता है। तो दोस्तों, जो सबसे छोटी फड़ है वो आपको ऑप्शन दिए गए हैं पाबू जी, रामदेव जी, तेजा जी, देवनारायण जी। तो दोस्तों, जो इसका आंसर होगा वो होगा कौन सा? तेजा जी महाराज। इससे फड़ से संबंधित आपको दोस्तों कुछ क्वेश्चंस और बता देता हूँ मैं आपको। देखो, जो सबसे छोटी फड़ है, सबसे छोटी फड़ वो भी देवनारायण जी की है, और जो सबसे बड़ी फड़ है वो भी किसकी है? देवनारायण जी की। दोस्तों, याद रखना, सबसे छोटी फड़ भी देवनारायण जी की, सबसे बड़ी फड़ भी देवनारायण जी की, और जो सबसे प्रसिद्ध फड़ है वो है पाबू जी की फड़। पाबू जी की फड़ सबसे प्रसिद्ध फड़ है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो है, किस देवी को रुमाल वाली देवी कहा कहते हैं। यानी कि राजस्थान की जो लोक देवियाँ हैं, उन लोक देवी में से एक लोक देवी ऐसी है जिसको कहा जाता है क्या? रुमाल वाली देवी। जो रुमाल वाली देवी है वो किस देवी को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं करणी माता, आशापुरा माता, जीर्ण माता और तनोट माता। तो दोस्तों, इस चौथे क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो होगा कौन सा? फोर्थ होगा तनोट माता। दोस्तों, ये जो तनोट माता है ये राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में स्थित है। किस ज़िले में स्थित है? जैसलमेर में। इस जैसलमेर ज़िले में स्थित यह तनोट माता का एक विशाल मंदिर है। तो इसके बारे में दोस्तों एक वीडियो बनाया था, आप देख सकते हो। जो तनोट माता के बारे में मैंने खूब सारी बातें बताई थी, किस प्रकार से कब मंदिर बनाया गया था, कैसी कैसी परिस्थितियाँ रही थी। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो वहाँ बम वगैरह गिरे थे, वो तनोट माता के आज भी रखे हुए हैं। उस प्रकार से कई कहानियाँ जुड़ी हुई हैं आज भी इस माता के मंदिर के लिए। तो जो रुमाल वाली देवी है वो किस माता को कहा जाता है? तनोट माता को कहा जाता है। दोस्तों, जो तनोट माता है, इस माता के और भी नाम हैं, जैसे बीएसएफ की कुल देवी। बीएसएफ जो बॉर्डर सुरक्षा फोर्स होती है, अपने भारत के बॉर्डर के ऊपर स्थित होती है, उसकी कुल देवी भी है, यानी कि बीएसएफ की कुल देवी भी है। इसके अलावा इस माता को कहा जाता है थार की वैष्णो देवी।
यानी कि जो अपना थार का मरुस्थल है उसकी वैष्णो देवी भी कहा जाता है। वैसे अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान की वैष्णो देवी, तो दोस्तों राजस्थान की वैष्णो देवी है वो है अबूर्दा माता। तो ये थार की वैष्णो देवी है और जो अबूर्दा माता है वो है राजस्थान की वैष्णो देवी। इसी के साथ दोस्तों अगला क्वेश्चन, किस जिले को धातु नगरी के नाम से जाना जाता है? यानी कि जो धातु होती है वो धातु नगरी के नाम से विख्यात जिला कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है नागौर, दूसरा है जयपुर, तीसरा है बीकानेर, चौथा है भीलवाड़ा। तो दोस्तों जो धातु नगरी है, ये धातु नगरी किस जिले को कहा जाता है? नागौर को कहा जाता है। यानी कि जो अपना नागौर जिला है, इस नागौर जिले को कहा जाता है धातु नगरी। धातु नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ सर्वाधिक औजार बनाए जाते हैं। जो लोहे के औजार होते हैं वो सर्वाधिक किस जिले में बनाए जाते हैं? नागौर जिले में बनाए जाते हैं। इसलिए दोस्तों इसको क्या कहते हैं? धातु नगरी। इसी के साथ दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में कच्ची घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? जो राजस्थान में कच्ची घोड़ी नृत्य है वो किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आपको क्षेत्र बताने, यानी कि 2-3 जिलों का जो समूह है, कई एक जिले को भी बोल सकते हैं क्षेत्र, और कई 2-3 जिलों को मिलाकर एक समूह बनाया जाता है। जैसे हाड़ौती देख लो, जो पहला ऑप्शन है हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये हाड़ौती हो गया। दूसरा है मारवाड़, ये दोस्तों जोधपुर हो गया, जयपुर हो गया, आदि पाली हो गई, ये कुछ इससे बाड़मेर हो गया, ये मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन है शेखावाटी। शेखावाटी में दोस्तों सीकर आता है, झुंझुनू आता है, चूरू आता है, नागौर का कुछ हिस्सा आता है। तो ऐसे इस प्रकार से कुछ क्षेत्र हैं। मेवाड़ क्षेत्र में आप लोग जानते हो, मेवाड़ में आता है चित्तौड़ आता है, उदयपुर आता है, राजसमंद आता है, पाली जिले का दक्षिणी हिस्सा आता है। ठीक है दोस्तों, उस प्रकार से आपको बताना है राजस्थान में कच्ची घोड़ी नृत्य। तो दोस्तों कच्ची घोड़ी जो नृत्य है ये राजस्थान में किस जिले का प्रसिद्ध, किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का। दोस्तों एक और याद रखना, शेखावाटी क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है गीदड़। कौन सा है? गिद्दड़ नृत्य। याद रखना इसको भी। तो जो गिद्दड़ नृत्य है वो भी कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी क्षेत्र का। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो 7वां क्वेश्चन है, प्रश्न पूछा गया है राजस्थान में जो एक नदी है चंबल नदी, जो सबसे बड़ी नदी है, चंबल नदी को और किस नाम से जाना जाता है? जो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है चंबल, उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है बारहमासी, दूसरा है सदावाहिनी, तीसरा है नित्यवाहिनी, चौथा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो चंबल नदी है, इस चंबल नदी को किस किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों बारहमासी के नाम से भी जाना जाता है, सदावाहिनी भी के नाम से भी जाना जाता है, नित्यवाहिनी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों और भी खूब सारे नाम हैं इसके, जैसे एक तो चम्रणेवती हो गया, जो राजस्थान की चम्रणेवती नदी है, इसी को कहते हैं। एक इसका प्रसिद्ध नाम और भी है, राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु नदी। इस प्रकार से इसके कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो याद रखना इसका जो वास्तविक आंसर होगा वो होगा कौन सा? चौथा, फोर्थ, उपरोक्त सभी, यानी कि सभी नाम है। बारहमासी भी है, सदावाहिनी भी है, नित्यवाहिनी भी है और कामधेनु भी है। अगला जो क्वेश्चन है 8वें नंबर का, वो आता है राजस्थान के किस जिले में रेवासा झील स्थित है? दोस्तों जो रेवासा झील है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस हैं बीकानेर, उदयपुर, सीकर, जयपुर। तो दोस्तों आपको सबको पता होगा रेवासा झील के बारे में, ये कहाँ पे है? ये तो है सीकर में। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो 9वां क्वेश्चन है वो है जो लोक देवता गोगा जी हैं उसका मेला राजस्थान के किस जिले में नहीं लगता? दोस्तों कई बार हम लोग क्या पढ़ देते हैं, जो लोक देवता गोगा जी है उसका मेला किस जिले में लगता है, नहीं देखते हैं कि नहीं कहाँ है। तो दोस्तों याद रखना, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। मैंने पूछा है नहीं लगता, तो इसका मतलब हो गया 3 जगह तो लगता है और 1 जगह नहीं लगता। तो पहला ऑप्शन है बीकानेर, दूसरा है हनुमानगढ़, तीसरा है जालोर, चौथा है चूरू। तो दोस्तों आपको पता है चूरू में लगता है,
बिल्कुल लगता है, सब लोग जानते हो। स्थान का नाम है ददरेवा, ददरेवा चूरू में लगता है। जालौर में भी लगता है, जालौर में लगता है जो गोगा जी के ओल्डी के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अलावा हनुमानगढ़ में भी लगता है, हनुमानगढ़ में नौहर में लगता है। तो दोस्तों कहाँ नहीं लगता, बीकानेर में नहीं लगता। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बीकानेर। बीकानेर में गोगा जी का क्या नहीं लगता, मेला नहीं लगता। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है 10वां, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक पशु मेले लगते हैं? यानी कि जो पशु होते हैं उनके मेले सर्वाधिक किस जिले में लगते हैं? ऑप्शन बीकानेर, जयपुर, नागौर, बांसवाड़ा। तो दोस्तों पशुओं के मेले लगते हैं सर्वाधिक किसमें, नागौर में। दोस्तों अगर आपको प्रश्न पूछा जाए पशु के अलावा इसके बारे में, मनुष्य के बारे में या इंसान के बारे में, कि भाई इंसानों के मेले सर्वाधिक कहाँ लगते हैं, तो दोस्तों याद रखना जो इंसानों के सर्वाधिक मेले हैं वो लगते हैं कहाँ पे, डूंगरपुर में। ये भी याद रखना, इंसानों के मेले लगते हैं डूंगरपुर में और पशुओं के मेले सर्वाधिक लगते हैं नागौर में। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में जो कोयला है वो सर्वाधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जयपुर। और दोस्तों सबसे ज़्यादा जो कोयला पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, बाड़मेर में पाया जाता है। गैस का प्रश्न पूछे तो आपको बताना है कहाँ पाई जाती है गैस, जैसलमेर में। लेकिन हमने पूछा कोयला, तो कोयला कहाँ पाया जाता है, बाड़मेर जिले में। सर्वाधिक कोयला बाड़मेर जिले में। जो आपको पता भी है कोयले के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के कोयले होते हैं। वो जो राजस्थान में है, अपने राजस्थान में चारों कोयले नहीं पाए जाते हैं, एक ही कोयला पाया जाता है। तो हमने सर्वाधिक पूछा है न कि उस कोयले का नाम। अगला क्वेश्चन 12वां प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले की आकृति तिलक के समान है? दोस्तों जिस प्रकार से हम लोग मंदिर में तिलक लगाते हैं तो तिलक की आकृति कैसी होती है, नीचे से थोड़ी चौड़ी होती है, ऊपर से थोड़ी पतली होती है। उस प्रकार की आकृति किस जिले की है? ऑप्शंस हैं, पहले करौली, करौली के बाद में आता है राजसमंद, राजसमंद के बाद में पाली, पाली के बाद में दौसा। तो करौली हो गया, राजसमंद हो गया, पाली हो गया, दौसा हो गया। दोस्तों आपने देखा होगा अपने राजस्थान के नक्शे में, तो जो ये जो राजसमंद जिला है, इस राजसमंद की आकृति कुछ इस प्रकार से है। मैं आपको बना देता हूँ थोड़ी सी, ये लो, राजसमंद की आकृति इस आकृति से है। इस वजह से इसे क्या कहते हैं, तिलक के समान आकृति वाला जिला। अगला क्वेश्चन, किस जिले को मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है? दोस्तों मरुस्थल का प्रवेश द्वार पूछा गया है इसने, आप कंफ्यूज मत हो जाना। राजस्थान का प्रवेश द्वार अलग है और मरुस्थल का प्रवेश द्वार अलग है। जो राजस्थान का प्रवेश द्वार है वो तो सबको पता है, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, भरतपुर को कहते हैं। लेकिन हमने क्या पूछा है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार। जो मरुस्थल का प्रवेश द्वार है वो किसे कहते हैं दोस्तों, जोधपुर को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किस लोक देवता के मंदिर में प्रतिमा के स्थान पर ईंट की पूजा होती है? दोस्तों राजस्थान में बहुत से लोक देवता हैं, जिनमें एक लोक देवता ऐसे हैं जिनके मंदिर में उसके मूर्ति नहीं होती है, नहीं कोई प्रतिमा फोटो वगैरह कुछ नहीं होती है। उनके जो मंदिर होता है उसके अंदर एक ईंट रखी जाती है, उस ईंट की पूजा की जाती है, नीम की पत्तियों से वगैरह से, नीम की पत्तियों वगैरह से की जाती है। वो कौन से लोक देवता हैं? तो दोस्तों ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है रामदेव जी, दूसरा है हड़बू जी, तीसरा है मांगलिया म्याह जी, चौथा है देवनारायण जी। तो दोस्तों जो ईंट की पूजा होती है वो किस लोक देवता की होती है, देवनारायण जी महाराज की होती है। इनका मंदिर बहुत ही बढ़िया देखने लायक मंदिर कहाँ पे है, आसींद में, आसींद भीलवाड़ा में। दोस्तों इसका बहुत ही बढ़िया मंदिर है, भोजरा राजा भोज का मंदिर है, बहुत ही देखने लायक मंदिर है, कभी जाना आप देखना वहाँ। अगला क्वेश्चन,
लोक देवी जीण माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो राजस्थान में जो लोक देवी है जीण माता, उसका मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है सीकर, उदयपुर, जयपुर, झुंझुनू। दोस्तों ये तो लगभग सीकर वालों, झुंझुनू वालों को सबको पता होगा भाई, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पास में ही देखने जाते हैं, तो सबको पता है भाई जीण माता का मंदिर अपने सीकर में ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीकर। और अदर जिले वाले थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, बाकी सीकर, झुंझुनू, चूरू वाले तो प्रसिद्ध नहीं होते हैं, सबको पता है भाई जीण माता का मंदिर कहाँ पे है? सीकर में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। आपको वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपके शुक्रगुजार हैं। दोस्तों हमारे चैनल पर अगर आप नए हो और बने रहना चाहते हो तो दोस्तों इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर सकते हो। और दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद में आप इसे शेयर भी कर सकते हो। और दोस्तों शेयर करने के बाद में अगर आपको पसंद आए तो लाइक करो। और दोस्तों इस चैनल को अगर जब आप सब्सक्राइब करो तो इसके पास में ही एक घंटी का बेल आइकन आता है इस प्रकार से, तो आप उसको दबा सकते हो। इस वजह से हमारा जो भी हम वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। दोस्तों ठीक है, सुरेश चौधरी आपका फिर से धन्यवाद करता है। दोस्तों ध्यान रखना, धन्यवाद।